सिंपली आज हमें स्टार्ट करना है एरे के कॉन्सेप्ट्स के साथ। एरे कॉन्सेप्ट्स मैंने स्टार्ट नहीं किए थे अभी तक। एरे क्या होता है और कैसे इंप्लीमेंट होता है, एवरीथिंग आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। एरे का मतलब होता है कलेक्शन। एरे होता है कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप एलिमेंट्स। एक ही तरीके के डेटा टाइप, मतलब जैसे सारे इंटीजर हों या सारे कैरेक्टर हों या सारे फ्लोट नंबर्स हों, तब हम उसको एरे कहते हैं। और अगर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एरे की, तो बेसिकली टू टाइप्स ऑफ एरे होता है। पहला होता है वन डायमेंशनल एरे और दूसरा होता है टू डायमेंशनल एरे। जो टू डायमेंशनल एरे होते हैं, लाइक एरे जो बनाते हैं हम लोग टू डायमेंशनल, उसको हम मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो ये सब बातें हो गई कि कहा क्या जाता है इसको और कैसे इसका क्या मतलब होता है। अब हम इसमें प्रोग्राम करेंगे सबसे पहले, तो जिस प्रोग्राम के थ्रू मैं आपको इसे एक्सप्लेन करूंगी। और एरे क्या है कि कलेक्शन है सिमिलर डेटा टाइप एलिमेंट। मतलब ये है कि सपोज हमने कहा ए इक्वल्स टू 5, 5 बी इक्वल्स टू 5, या हमारे पास मल्टीपल वैल्यूज थी। मैं नोटपैड पे इसको एक बार एक्सप्लेन करती हूँ। इक्वल्स टू हमारे पास था 5, फिर बी इक्वल्स टू 10, सी इक्वल्स टू 50, डी इक्वल्स टू 45। तो ये अलग अलग वैल्यू, अब सभी की सब इंटीजर ही हैं। ये भी इंटीजर थी, ये वैल्यू भी इंटीजर थी, ये वैल्यू भी इंटीजर थी, ये वैल्यू भी इंटीजर थी। तो अब सबके लिए अलग अलग वेरिएबल लेने से अच्छा ये है कि हम एक ही वेरिएबल ले। सपोज हमने कहा ए, और एक वेरिएबल के अंदर हमने कहा कि हम चार वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 5, 10, 50 और 45। तो ये सारी की सारी वैल्यू अब जो है वो वेरिएबल ए में ही आ गई। तो हम जो चीजें अलग अलग वेरिएबल लेके कर सकते हैं, उसका इनिशियलाइजेशन हम लोग एक वेरिएबल के थ्रू भी कर सकते हैं। और इनिशियलाइजेशन में लिखा क्या है, ओके नाउ इट इज फाइन। इनिशियलाइजेशन, और इसमें क्या है कि हमने क्या किया, हमने कहा चार एलिमेंट हम लेना चाहते थे, चार वैल्यूज लेना चाहते थे, सब इंटीजर टाइप की थी। तो एरे क्या है, एरे कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप एलिमेंट्स। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये सारे सिमिलर डेटा टाइप थे, सारे इंटीजर थे। तो हमने एक ही इंटीजर वैल्यू लेकर एक ही वेरिएबल में सारी वैल्यूज को स्टोर करा दिया। तो ये तो हुआ एरे का इनिशियलाइजेशन। अब होता क्या है कि इसमें एरे का जो फर्स्ट इंडेक्स होता है, जैसे कि यहाँ पर ये फर्स्ट इंडेक्स है। फर्स्ट इंडेक्स जो होता है वो जीरो होता है। मतलब मेमोरी में अगर हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, तो मेमोरी रिप्रेजेंटेशन इसका मैं यहाँ लिखती हूँ, मेमोरी रिप्रेजेंटेशन। तो अगर मेमोरी में रिप्रेजेंट करेंगे इसमें, तो इसमें जो पहला इंडेक्स आएगा वो होगा जीरो। जीरोथ इंडेक्स, फिर फर्स्ट इंडेक्स मेमोरी में ये 1 2, ये होगा 1, ये होगा 2 और ये होगा 3। इस तरीके से तो पहला इंडेक्स जो होता है वो जीरोथ इंडेक्स होता है। और लास्ट इंडेक्स जो होता है, जो एन, लाइक लास्ट इंडेक्स यहाँ पर जो भी वैल्यू होगी वो होता है n-1। तो लास्ट इंडेक्स हमेशा होता है n-1। मतलब अगर हम इसका लूप चलाएंगे तो वो जीरो से शुरू होगा और 3 तक जाएगा। n-1 आप देख सकती हैं, मतलब टोटल एलिमेंट्स तो 4 थे, लेकिन यहाँ पर हमको क्या करना पड़ा, यहाँ पर हमारा जो लास्ट एलिमेंट था वो 3 ही रहा, 0 to 3 थर्ड इंडेक्स ही रहा। तो बेसिकली ये होता है डिफरेंस जब हम बात करते हैं एरे में और नॉर्मल लाइक वेरिएबल्स में। तब हम मल्टीपल वेरिएबल्स कंसिडर करने पड़ते हैं, जबकि हम एरे पे बात करें तो एरे में हमारे पास एक ही वेरिएबल के अंदर हम कई सारी वैल्यूज को स्टोर करा सकते हैं। तो जब हम एरे स्टोर कर रहे हैं, तो ये एरे चार एलिमेंट की ये भी मेमोरी में स्टोर हो रही है। तो मेमोरी में इसको एक्सेस करना चाहेंगे कि भैया अब तो क्या हुआ, अभी तक तो अलग अलग वेरिएबल थे, तो हमने 50 चाहिए था तो हमने कह दिया सी। लेकिन अगर हमें इसमें से 50 चाहिए होगा तो हम सेकंड इंडेक्स को एक्सेस करेंगे। मतलब जीरोथ इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स और थर्ड इंडेक्स। तो हमें जो वैल्यू इंडेक्स, जिस भी इंडेक्स पोजीशन पे होगी, वो उस वैल्यू, ये वैल्यू है और ये इंडेक्स पोजीशंस हैं, ये हमारे इंडेक्सेस हैं, इंडिसेस जिसे बोलते हैं। तो अभी तो हमने सी आपको मैनुअली बताया था, अब हम इसके प्रोग्राम क्रिएट करेंगे तो और चीजें क्लियर होंगी।